हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक देख रहे हैं इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इवेल्युएट में आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 ऑफ dx मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 ऑफ dx मिलेगा। ओके, अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे का टर्म और ऊपर का टर्म आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बैलेंस हो सकता है क्या, देखिएगा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x में प्लस 2 माइनस 2 को ऐड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा x प्लस 2 जैसे का वैसा। आप इसको सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट कैसे करेंगे, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ऑफ dx मिलेगा। अब आप जब इसको सेपरेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन भी सेपरेट हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x प्लस टू गेट कैंसल, तो यहाँ ओनली dx मिलेगा माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मिलेगा। सो i इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस 2 जैसे का वैसा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। सेम वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा log x प्लस 2 ओके प्लस सी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव x प्लस 2 आप लिखिएगा। एक स्टेप में आगे बढ़ा रहा हूं यहाँ पर। सो x माइनस 2 ऑफ log x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, सो प्लस सी मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बहुत इजी है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन को हम i से इंडिकेट करते हैं, तो यहां लिखेंगे i इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 ऑफ dx मिलेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, ऊपर का टर्म इस तरीके से बैलेंस करना है कि हम नीचे का टर्म ला सके। तो आपको 4x को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2x प्लस 3 को लिखेंगे हम 2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 ओके ऑफ dx। आप इसको सेपरेट करोगे तो इस तरीके से करना पड़ेगा कि नीचे का टर्म आपको बैलेंस करने आना चाहिए। तो देखिए दोस्त, ऐसे करेंगे कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 यहाँ पर मिलेगा डिवाइडेड बाय आपको 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 ऑफ ब्रैकेट के बाहर आपको dx रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2 को अगर कॉमन निकालने की जरूरत पड़ी तो आप 2 को इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। सो 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 ऑफ dx। हमने साथ में इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर दिया। ओके, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आपको 1 अपॉन 2x प्लस 1 ऑफ dx मिलेगा। सो ये दोनों तो कट हो गए, तो आपको मिला यहाँ पर i इज इक्वल टू 2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन आपको लॉग के साथ कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए मैं एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं आपको, 1 अपॉन ax प्लस b ऑफ dx इज इक्वल टू आपको मिलता है log ax प्लस b इज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो log 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c मिलेगा। ओके, सो i इज इक्वल टू आपको 2x प्लस log ऑफ 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस c मिलेगा। आपका फाइनल आंसर रहेगा 2x प्लस 1/2 ऑफ log 2x प्लस 1। तो देखा, इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने i इंडिकेट कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 ऑफ dx मिलेगा। अब मैं नीचे के टर्म की तरह ऊपर का टर्म बैलेंस करना चाहूंगा, तो मुझे यहाँ पर 3x प्लस
2x और +2 जैसे का वैसा, लेकिन आपको -4 का जिक्र हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, +4 और -4 से बैलेंस कर लेंगे। सो डिनोमिनेटर में आपको मिल गया 3x - 4 ऑफ dx। अब आपको डिनोमिनेटर में जिस तरीके से वैल्यू मिल रही है उस तरीके से आपको ये फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को नियरेस्ट में लिख के बैलेंस करना पड़ेगा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x -4 को एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने, प्लस ये 2x जैसे का वैसा, और ये कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अगर इसको सेपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3x - 4 ऑफ dx मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको सेपरेट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 4 इज डिवाइडेड बाय 3x - 4 ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 6 इज डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 3x - 4 ओके ऑफ dx मिलेगा। ठीक है, इस तो ये तो कट हो गया, आपको यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस, आप इसमें से कॉमन किसको निकाल सकते हो, 2 को कॉमन निकाल दीजिएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ आपको x + 3 इज डिवाइडेड बाय 3x - 4 ऑफ dx मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर I इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, x प्लस, इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको और एक बार सेपरेट करना पड़ेगा आपको। सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ, आपको यहाँ पर मिलेगा x अपॉन 3x - 4 ऑफ dx। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, इसके अंदर आपको जो 5x + 2 मिल रहा है इसको यहाँ पर बैलेंस करके रख दिया है। आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करने आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अरेंज करने के लिए आपको इस तरीके से करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 ऑफ 3x - 4 ऑफ dx इज डिवाइडेड बाय 3x - 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 20 प्लस 2 3 6 हो गया, डिवाइडेड बाय आपने 3 ऑफ dx कर लिया। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3x - 4, तो ये दोनों हो गए कट। सो I इज इक्वल टू आपको 5/3 जैसे का वैसा मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट ओनली dx मिलेगा, प्लस आपको यहाँ मिल गया 26/3 ऑफ 3x - 4 ऑफ dx मिल गया। सो I इज इक्वल टू 5/3 ऑफ x प्लस यहाँ पर 26/3 बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा log 3x - 4 इज डिवाइडेड बाय 3x का डेरिवेटिव 3 और -4 का डेरिवेटिव 0 प्लस c मिलेगा। सो I इज इक्वल टू 5/3 ऑफ x प्लस 26/3 3 9। ओके, सो log ऑफ 3x - 4 प्लस c मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको इस तरीके से वैल्यू दिया है, तो हम इसको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 2 इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 ऑफ dx लिख सकते हैं। अब आपको ऊपर क्या करना है, नीचे जैसे x प्लस 5 दिया है उसी तरीके से ऊपर टर्म अरेंज करना है। तो x - 2 में +5 और -5 को ऐड कर लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आपको x प्लस 5 मिलेगा। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपको x प्लस 5 लिखना है, उसके बाद -2 -5 हो जाता है -7 इज डिवाइडेड बाय, आपको मिल गया यहाँ पर x प्लस 5 ऑफ dx। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आपको x प्लस 5 मिल गया, ऑफ dx सेपरेट कर लीजिए, -7 को कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पर आपको dx इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 मिल जाएगा। ओके, इस टर्म में आपको एक इक्वेशन ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस 5 ऑफ रेस्ट टू पावर 2 इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 मिलेगा ऑफ dx। ओके, सो -7 जैसे का वैसा, ये रूट की वैल्यू अगर ऊपर चली जाती है तो x प्लस 5 रेस्ट टू पावर -1/2 ऑफ dx। ये इंटीग्रेशन नहीं है, जस्ट हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। उसके बाद इसमें आपको ये वन टाइम गेट कैंसिल हो जाएगा। इस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए आपके पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 रेस्ट टू पावर 1/2 ऑफ dx
-7 ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 5 रेस टू पावर -1/2 ऑफ dx मिलेगा। ओके, अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फॉर्मूला तो पता है, x प्लस 5 रेस टू पावर क्या मिलता है 1/2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 होता है, माइनस और उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 आपको कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। उसी तरीके से -7 ऑफ x प्लस 5 रेस टू पावर -1/2 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो सेम -1/2 प्लस 1 और इसका भी डेरिवेटिव 1 प्लस 0 मिलेगा प्लस c। ठीक है, अब उसके बाद i इज इक्वल टू x प्लस 5 ऑफ रेस टू पावर 3/2 इज डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, उसके बाद माइनस जैसे का वैसा 7 ऑफ x प्लस 5 रेस टू पावर ए आधे में से एक गया तो आधा बचा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, यहाँ पर भी 1/2 बचेगा। ओके, प्लस c मिलेगा। इस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, इसलिए 2/3 होगा। सो x प्लस 5 रेस टू पावर 3/2 माइनस यहाँ पर 14/1, सो x प्लस 5 रेस टू पावर 1/2 प्लस c मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे फिनिश होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन दिख रहा है, 2x - 7 इज डिवाइडेड बाय √4x - 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 1/2 और यहाँ पर 2 से मतलब रैशनलाइज कर लिया है यहाँ पर हमने। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया है रैशनलाइज। ओके, रैशनलाइज करने की वजह से आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगा, तो किस कदर मिलेगा देखते हैं। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x - 14 इज डिवाइडेड बाय √ ऑफ, आपको मिल गया 4x - 1 जैसे का वैसा। सो i इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 4x माइनस, जिस तरीके से नीचे टर्म आ रहा है ऊपर बनाने के लिए हमें -1 और -13 को सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ dx हम भूल चुके हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर dx इज डिवाइडेड बाय √ ऑफ, आपको मिल गया 4x - 1। सो i इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन 4x - 1 इज डिवाइडेड बाय √ ऑफ 4x - 1 ऑफ dx मिलेगा। ओके, -13 से भी हम इसको सेपरेट करेंगे तो -13 ऑफ dx इज डिवाइडेड बाय √ ऑफ 4x - 1, इसको भी सेपरेट कर दिया हमने और बाहर 1/2 होने की वजह से एक ब्रैकेट दे देते हैं। तो देखिएगा, आपको याद होगा हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है, 1/2 ऑफ दिस ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ √4x - 1 का स्क्वायर ऑफ dx इज डिवाइडेड बाय √ ऑफ, आपको मिलेगा 4x - 1। ओके, उसके बाद -13 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x - 1 रेस टू पावर -1/2। इसके रिलेटेड क्वेश्चन हमने इसके पहले के एक क्वेश्चन में देखा था, तो हम इसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये वन टाइम गेट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बचा टर्म है इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं हम। सो 1/2 ऑफ दिस ब्रैकेट, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x - 1 रेस टू पावर 1/2 ऑफ dx मिल गया। ओके, उसके बाद -13 ऑफ इंटीग्रेशन, आपको यहाँ पर मिल रहा है 4x - 1 रेस टू पावर -1/2 ऑफ dx मिलेगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे हम। सो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट को क्लोज ओपन करके, सॉरी इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं अभी, 4x - 1 रेस टू पावर 1/2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 मिलेगा। ओके, उसके बाद 4x का डेरिवेटिव 4 और -1 का डेरिवेटिव 0 मिल गया। -13 जैसे का वैसा आपको यहाँ पर मिलेगा 4x - 1 रेस टू पावर -1/2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, और यहाँ पर आपको 4x का डेरिवेटिव 4 और 1 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। ओके, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और प्लस c दे दीजिए। उसके बाद यहाँ लिख लेता हूं मैं। सो i इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस ब्रैकेट 4x - 1 रेस टू पावर 3/2 इज डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ डिनोमिनेटर में भी 3/2 इंटू 4 मिलेगा। ओके, 4 - 0 कितना होता है 4 होता है। उसके बाद -13 ऑफ 4x - 1 रेस टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एक में से आधा गया आधा बचेगा, तो आप सिंपल लिख सकते हैं
और इंटू आपको 4 मिलेगा। ओके, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपको प्लस सी लिखना है। थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे तो I इज इक्वल्स टू 1/2 of this bracket, so 4x minus 1 raised to power 3/2 is divided by 6. Okay, then minus 13 upon 2 of 4x minus 1 raised to power 1/2 plus c मिलेगा। ठीक है, आप 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1/2 और ये 6 कितना होता है 12 होता है। ओके, सो 4x minus 1 raised to power 3/2 माइनस 13 अपॉन 4 होगा, 2 2 ज़ा 4 ऑफ 4x माइनस 1 raised to power 1/2 प्लस c मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन भी फिनिश कर दिया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन। देखिएगा बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन में हम आई इंडिकेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन कॉस 2x ऑफ dx मिल रहा है। तो आपको याद होगा कि साइन 4x को लाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो आपके पास तो 4x और नीचे cos 2x है, तो आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो। कैसे? सो 4x को आप लिख सकते हो साइन 2 ऑफ 2x। ओके, इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन क्या आएगा 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला इसका बना के दिया है, आप लिख सकते हो, ऑफ dx मिलेगा इज डिवाइडेड बाय आपको cos 2x को जैसे का वैसा रखना है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये cos 2x गेट कैंसल। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर निकाल देंगे तो sin 2x ऑफ dx मिलेगा। सो I इज इक्वल टू 2 sin 2x इंटीग्रेशन माइनस cos 2x। ओके, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा cos 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा प्लस c। सो इस तरीके से 2 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा माइनस cos 2x प्लस c। तो इस तरीके से आपने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th क्वेश्चन। जो अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे थे उसके आगे सामने का पार्ट है और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 7th क्वेश्चन दिया है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 5x ऑफ dx दिया है। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला साथ में लिख देता हूँ कि आपको फॉर्मूला कौन सा मिलेगा इसमें। देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया है साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। आपको यहाँ पर साइन 5x लगाना है उसकी जगह पे। सो साइन 5x इज इक्वल टू 2 साइन 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, और आपको जो 1 मिल रहा है ना, उस 1 की जगह पे आपको एक फॉर्मूला बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। ये जनरल फॉर्मूला आपने देखा ही होगा। ठीक है, इसी से हमने एक फॉर्मूला बनाया है, साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5x अपॉन 2। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 की जगह पे साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5x अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस आपको साइन 5x की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होगा, 2 साइन 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x अपॉन 2। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, वही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन 5x अपॉन 2 प्लस
cos 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा। कैसे? देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने इसको dx दे दिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल हो गया। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाने के बाद आपको मिलेगा sin 5x अपॉन 2 प्लस cos 5x अपॉन 2 और ब्रैकेट dx मिलेगा। So I is equals to integration of sin 5x upon 2 of dx plus integration of cos 5x upon 2 of dx। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिए। ठीक है, ताकि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में इजी हो जाए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस 5x अपॉन 2 इंटू, ठीक है, 5x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 अपॉन 2 होगा, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है sin 5x अपॉन 2 इंटू 5x अपॉन 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर प्लस c का साइन देना है। इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, देख लीजिएगा। जस्ट सॉरी, यहाँ पर ये 1 आएगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 5x बाई 2 को 5 को कॉमन निकाल दिए, 5 अपॉन 2 बचेगा। यहाँ पर 5 अपॉन 2 को कॉमन निकाल दिए तो आपको मिलेगा क्या, माइनस कॉस 5x अपॉन 2, ठीक है, ये 5x अपॉन 2 है, प्लस साइन 5x अपॉन 2 प्लस c। तो इस तरीके से हमने इस आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूले याद चाहिए। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ फॉर्मूलेज मिल रहे हैं, वही पूरे नियर अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड सभी फॉर्मूले यहाँ रख सकते हैं। तो आपको थोड़े से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 8। आपको यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x ऑफ dx मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई फॉर्मूला लगने वाला कौन सा है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेटली लिख के दे रहा हूँ कि क्या लगेगा फॉर्मूला। देखिएगा, हमने फॉर्मूला देखा था cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ये इसके साथ कंपेयर हो सकता है। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इस 2 को अगर ट्रांसफर कर दो तो मुझे मिलेगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे फॉर्मूले के साथ या क्वेश्चन के साथ आपको मैच होते हुए नजर आ रहा है। तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस cos x इज डिवाइडेड बाय 2। तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रैकेट दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट आउट कर देंगे। क्या हो जाएगा, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2 ऑफ dx मिलेगा। ओके, इसके सामने कर देता हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो कॉमन निकल गया भाई, क्योंकि इसमें कॉमन है। तो आपको क्या मिला, 1 प्लस cos x ऑफ dx मिलेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर I इज इक्वल टू 1/2 को कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x ऑफ dx मिलेगा। सो I इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस ब्रैकेट 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। ठीक है, तो sin x प्लस c। आप चाहे तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हो या फिर 1/2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व हो गया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहे। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं 9th क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझना पड़ेगा कि क्या है क्वेश्चन में। तो आपको मिल गया है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 मिल रहा है। ठीक है, ऑफ dx के साथ। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म मिल रहा है ना, उसका हम रैशनलाइज टर्म लेंगे। तो रैशनलाइज में आपको याद होगा कि हम उसका अपोजिट साइन लेते हैं। तो यहाँ माइनस था तो हमने क्या ले लिया, अभी प्लस ले लिए।
ओके, तो रैशनलाइज में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे लिखना पड़ता है वैल्यू को, तो आपको इसको सिस्टमैटिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो मैं आप लोगों को लिख के देता हूं, तो फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू आपको मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मुझे नीचे मिल रहा है, तो अगर स्क्वायर रूट मिलता है तो आप उसको कट कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो i is equals to integration of 2 of this bracket root x plus under root of x plus 3 bracket close of dx। ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, जस्ट ओनली x, यहाँ पर आपको मिलेगा x plus 3। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर में अगर माइनस का साइन आ रहा है तो भाई आपको स्क्वायर रूट के बाहर मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन देना जरूरी है और ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि इससे साइन बदल सकती है। तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल लिए, बचा क्या रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 हो गया ऑफ dx। ओके, अब देखिएगा यहाँ दोनों भी प्लस थे, दैट्स व्हाई यहाँ पर दोनों भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसर, माइनस 3 को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो i इज इक्वल टू -2/3 बाहर हो गया। ठीक है, एक ब्रैकेट दे दिया, अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 3 ऑफ dx। इस तरीके से मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया है ताकि इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2/3। ओके, थोड़ा ऊपर हो गया ये, यहाँ लिख देता हूँ, i इज इक्वल टू -2/3 बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 1/2 ऑफ dx, रूट x को आप लिख सकते हो x रेज टू पावर 1/2 प्लस सेम यहाँ पर करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, ऑफ dx मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला कौन सा था, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n ऑफ dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। याद होगा ये फॉर्मूला, आपको यही फॉर्मूला लगाना है ताकि आप लोगों को आसानी से सॉल्व कर सको। सो i इज इक्वल टू -2/3 ऑफ दिस ब्रैकेट x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। ओके, उसके बाद आपको प्लस c मिलेगा, क्या होगा यहाँ पर x प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। x का डेरिवेटिव यहाँ पर आपको क्या मिलता है 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, दैट्स व्हाई आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखना भूल जाते हैं, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर i इज इक्वल टू -2/3 ऑफ दिस ब्रैकेट, सो x रेज टू पावर 3/2, 1/2 और 1 कितना होता है 3/2 होता है, तो आपको 3/2 करना पड़ेगा, प्लस x प्लस 3 रेज टू पावर, इसको मैं बराबर लिख देता हूँ, x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 इज डिवाइडेड बाय 3/2 और 1 प्लस 0 का 1 आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 ही यही टर्म रहेगा, दैट्स व्हाई इसको मैं जैसे का वैसा रख रहा हूँ। ठीक है, आप 3/2 को कॉमन निकाल सकते हो, क्या होगा -2/3 इंटू 1 अपॉन 3/2 हो गया। ठीक है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो, x रेज टू पावर 3/2 प्लस x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में इसलिए उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर -4/9 ऑफ x रेज टू पावर 3/2 प्लस x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 प्लस c मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं वो पूरी फॉर्मूले मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ, तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो।
ओके फ्रेंड्स, अभी हम 9th वाला क्वेश्चन हो कर चुके हैं। अभी हमने 10th वाला क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन 9 की तरह सेम है, उसको भी रैशनलाइज किए थे और इसको भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो याद होगा, हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे। इंटीग्रेशन का साइन के पहले आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कैपिटल आई से। तो लिखिए हमने 3/√7x - 2 माइनस √7x - 5। ओके, आपको याद होगा इसके पहले हमने रैशनलाइज की, तो सेम उसी तरीके से आपको भी रैशनलाइज करना है। यहाँ पर 7x - 2 प्लस √7x - 5। ओके, अंडर रूट में मिलेगा आपको 7x - 2 प्लस √7x - 5 ऑफ dx। बाकी टर्म इसके अंदर के रूट के वैल्यूज पूरे सेम रहेंगे, सिर्फ आपको माइनस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का साइन लिखना पड़ेगा, ताकि आप इसको सॉल्व कर सके। तो आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था। चलो, आप लोग अभी फ्रेंड हो गए हो तो आप लोगों को फॉर्मूला और एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें डिनोमिनेटर में लगाना है, तो हम ये फॉर्मूला अरेंज करते हैं। तो देखिएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 ऑफ दिस ब्रैकेट √7x - 2 प्लस √7x - 5 ऑफ dx इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आपको लगेगा 7x - 2 का स्क्वायर माइनस √7x - 5 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको एक सिस्टमैटिक वे से लिख सकते हो। 3 को कॉमन निकाल दिया हमने, अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ले रहे, फिर 7x - 2 प्लस √7x - 5 ऑफ dx इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, 7x - 2 माइनस 7x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 7x माइनस 7x गेट कैंसिल। तो कितना बचा, 5 में से 2 गए, 3 बचे। 3/3 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, याद होगा आपको इसके पहले हमने सेम सॉल्व किए थे, तो रेस्ट टू पावर 1/2 ऑफ dx प्लस क्या होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, इस ब्रैकेट के साइन को निकाल देता हूँ मैं और इसको लिख रहा हूँ। तो आपको मिलेगा 7x - 5 रेस्ट टू पावर 1/2 ऑफ dx मिलेगा। ओके, ब्रैकेट को यहाँ पर लिख रहे हो ताकि वो बाहर जो कट रही वैल्यू उसको हम अरेंज कर सकें। तो कट हो गया भाई, तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो याद होगा आप लोगों को I इज इक्वल टू 7x - 2 रेस्ट टू पावर 1/2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। ओके, देन d बाय dx ऑफ 7x, क्या लिखा हमने, 7x - 2 का डेरिवेटिव होगा। सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हो। यहाँ क्या मिलेगा, 7x - 5 रेस्ट टू पावर 1/2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ x, 7x - 5 प्लस c मिलेगा। हमने तो डेरिवेटिव पूरी तरीके से किया नहीं, अभी इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं हम। I इज इक्वल टू 7x - 2 रेस्ट टू पावर 3/2 इज डिवाइडेड बाय 3/2, और आपको यहाँ पर 7x का डेरिवेटिव मिलेगा 7 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। ओके, प्लस सेम यहाँ पर हो जाएगा 7x - 5 रेस्ट टू पावर 3/2 इज डिवाइडेड बाय अगेन 3/2 एंड 7x का डेरिवेटिव 7 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 प्लस c। थोड़ा सा इसको बैलेंस करेंगे हम, देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/21, सभी के डिनोमिनेटर में, दैट्स वाई इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या मिलेगा, 7x - 2 रेस्ट टू पावर 3/2 प्लस आपको यहाँ पर मिलेगा 7x - 5 रेस्ट टू पावर 3/2 प्लस c मिलेगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, वो आज हम फिनिश कर रहे हैं।
और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको, और आपको गिवन टर्म क्या दिए हैं। ठीक है, आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब कॉमा एफ डैश 1 इज इक्वल टू 11/2 देन फाइंड एफ ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सॉल्यूशन में आपको देखिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स, सॉरी ओके दोस्तों, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के अंदर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस इक्वेशन दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही इक्वेशन को रिपीट कर रहे हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया एक्स माइनस, जस्ट वेट, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए इस टर्म को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आपको x माइनस 3 अपॉन एक्स का क्यूब मिल रहा है, मान के चलिएगा। ठीक है, d बाई डी एक्स का मतलब एफ डैश ही होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो d ऑफ एफ ऑफ एक्स x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब ऑफ डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखा हमने, ऑब्वियस का मतलब ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन देने के बाद आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स ये मान के चलिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो टर्म निकल चुका है, तो आपको जस्ट ओनली यहाँ पर क्या मिलेगा, डी निकल जाएगा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ओके, इसका इंटीग्रेशन आपको सेपरेट करना है, एक्स ऑफ डी एक्स माइनस 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस 3 होगा। अब ये कैसे आया, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिख लिया है, मैं आपको साइड में लिख के देता हूँ। देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान के चलिए 1 अपॉन एक्स का क्यूब है ऑफ डी एक्स के फॉर्म में, तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू पावर माइनस 3 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी। तो आप यहाँ लिख सकते हो एक्स रेस टू पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज नथिंग बट क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलती है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्टली अभी पुट करेंगे, क्योंकि हमने साइड में सॉल्व करके दे दिया है। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा 3, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हमने साइड में करके रखा है, क्या है, एक्स क्यूब माने एक्स रेस टू माइनस 3 का इंटीग्रेशन, तो आपको मिलता है माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा और प्लस सी का साइन दे दिया। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखूंगा, क्योंकि ये हमारा क्या बन जाता है, इक्वेशन नंबर 2, और फर्स्ट किसको कंसीडर करेंगे, जो आपको गिवन दिया था उसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्या पता अपने को काम में आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये तो इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू आपको पुट आउट करना है 1 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कहां पर है, ये वाला, तो आपको क्या मिला, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस सी मिलेगा। लेकिन आपको एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है, 11/2, तो आप लिखोगे 11/2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस सी मिलेगा, 11/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 4/2 इज इक्वल टू सी, इसका मतलब आपको कितना मिल गया, 7/2। ठीक है, 11 माइनस 4 कितना होता है, 7, तो 7/2 ये आपको सी की वैल्यू मिल चुकी है। ये वैल्यू को आपको पुट करना है इन इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू पुट आउट करना है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन क्या होगा, 3/2x स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है 7/2। तो बच्चों इस तरीके से हमने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1
फिनिश होता है। आप तो चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, साथ ही में अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।